हेलो स्टूडेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो निधियाँ सरकार की संपत्ति नहीं होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं। तो जो पब्लिक नहीं होती है वो क्या होता है, प्राइवेट होता है, तो वो निजी लेखा कहलाती हैं। सेकंड क्वेश्चन है जिस घाटे के बजट में घाटे को करों के जरिए पूरा करते हैं वो क्या कहलाता है, तो वो असंतुलित बजट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉल प्रेविश का तर्क व्यापार की शर्त पर कैसे संबंध रखता है। तो रॉल प्रेविश का तर्क जो है वो व्यापार की चक्रों के प्रभाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच का अंतर क्या कहलाता है। तो वो अदृश्य चीजों का शेष कहलाता है, यानी इनविजिबल गुड्स का बैलेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सार्वजनिक उद्यमों का विकास किस प्रकार के उद्योगों में हुआ है। तो ये सभी प्रकार के उद्योगों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि सहसंबंध क्या होता है। जो दो चरों के बीच यानी कि वेरिएबल्स के बीच संबंध की डिग्री जो निर्धारित करता है वो सहसंबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेस पीरियड की विधि में कैसी अभिनीति यानी झुकाव है। तो ऊर्ध्वगामी झुकाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एमआर यानी मार्जिनल रेवेन्यू और एआर यानी कि एवरेज रेवेन्यू जो हमारा कर्व होता है इसकी तुलना करनी है। तो ये बता रहे हैं कि एमआर और एमआर जो वक्र होते हैं ये जब दोनों गिरते हैं तो एमआर वक्र जो होता है वो एआर की तुलना में ज़्यादा गिरता है, और एमआर और एआर दोनों ही वक्र जो होते हैं वो रेखीय और नकारात्मक रूप से ढलवा होते हैं, यानी कि नीचे को गिरते हैं। देखिए ये एमआर वक्र है और ये एआर वक्र है। तो एमआर वक्र जो है वो एआर से नीचे है और इसका ढलान भी इससे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो हमारा एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा होती है उसमें फर्म का दीर्घकालीन वक्र कैसा होता है। तो हमारी एकाधिकारी फर्म है इसका लॉन्ग टर्म में जो वक्र होगा वो कैसा होगा। तो इसका औसत आगम वक्र दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के नकारात्मक रूप से ढलवां भाग को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र कैसा होता है। तो ये अधिक लोचदार होता है। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का ढलान कैसा होता है। तो ये ऊर्ध्वाकार यानी वर्टिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घकाल में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विकल्प की गैर मौजूदगी का क्या कारण होता है। तो भावी मुद्रास्फीति के बारे में जो प्रत्याशाएं होती हैं वही जो हमारे विकल्प की गैर मौजूदगी होती है, यानी जो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहते हैं उसका कारण होते हैं। नेक्स्ट है जीवन चक्र प्राकल्पना यानी लाइफ साइकिल जो हाइपोथेसिस है उसका क्या आधार है। तो जीवन चक्र प्राकल्पना अल्पकालीन अनानुपातिक और दीर्घकालीन अनानुपातिक उपभोग फलनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा करती है। अब ये पूछ रहे हैं कि अल्पकालीन अनानुपातिक उपभोग फलन से क्या तात्पर्य है। तो जो अल्पकालीन अनानुपातिक उपभोग फलन होता है वो बताता है कि जब आय बढ़ती है यानी जब हमारी इनकम बढ़ती है तो एपीसी गिरती है, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिरती है। देखा जाता है कि जो रिच लोग होते हैं उनकी एपीसी कम होती है और जो गरीब लोग होते हैं उनकी एपीसी ज़्यादा होती है, यानी वो ज़्यादा खर्च करते हैं क्योंकि जब उनकी आय ही लिमिट में होती है तो वो ज़्यादा जितनी आय होती है सारी खर्च कर देते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं उनकी आय इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसका कुछ ही परसेंट खर्च कर पाते हैं, इसीलिए जो उनकी एपीसी है वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरनार मेडल के अनुसार अल्प विकसित देशों में क्या रहता है। तो गुरनार मेडल कहते हैं कि अल्प विकसित देशों में चक्रीय और संचयी कार्यकरण का भाव विद्यमान रहता है। निम्न जीवन निर्वाह स्तर और निम्न उत्पादकता के बीच परस्पर संबंध करने वाली अंतःक्रिया होती है। जैसे कि कहा जाता है जो गरीब है वो गरीब ही बने रहते हैं क्योंकि एक पूरा चक्र चलता रहता है। गरीब होते हैं उनकी आय कम होती है, आय कम होती है तो वो ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते, उपभोग की वस्तुएं कम ले पाते हैं, और जब कम उपभोग करते हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं जिनसे उनकी उत्पादकता भी कम हो जाती है, और उत्पादकता कम होने से उनकी आय भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जो ये कि चक्र है चलता रहता है, और ये चक्र फिर देश पर भी लागू होता है क्योंकि एक देश जो है उसके नागरिकों से ही बनता है। तो इस प्रकार जो अल्प विकसित देश हैं वो अल्प विकसित ही रह जाते हैं, ये गुरनार मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैरोडमर मॉडल की मान्यता के अनुसार पूंजी स्टॉक और आय प्रवाह के बीच कैसा संबंध है। तो स्थिर प्रौद्योगिकी संबंध है, यानी कि फिक्स्ड टेक्नोलॉजी मानी है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है समयोपरि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य भारत अर्थव्यवस्था में कैसा सिद्ध हुआ है।
तो ये भ्रांतिजनक सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है POL पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट्स के आयातों की वजह से कैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? तो इससे भुगतान संतुलन की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्याएं आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घंटाकार वितरण वक्र में माध्य मध्यिका और बहुलक कैसे होते हैं? तो इसमें तीनों एक समान होते हैं और इनमें कोई स्क्यूनेस यानी कि विषमता नहीं होती है। जैसे कि ये हमारा घंटाकार वितरण वक्र है, तो इसमें मीडियन, मोड और मीन तीनों ही एक समान होते हैं, यानी एक ही बिंदु पर होते हैं और इनमें कोई स्क्यूनेस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलिन क्लार्क की प्राकल्पना के अनुसार करारोपण की सेफ लिमिट क्या होती है? कॉलिन क्लार्क के अनुसार करारोपण की जो सुरक्षित उच्चतर सीमा होती है वो राष्ट्रीय आय का 25% होती है। यदि ये 25% से ज़्यादा हो जाता है तो करारोपण का जो ज़्यादा भार है वो बहुत अधिक हो सकता है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।